बहुत तूफान आ रहा है, बहुत अंधेरी रात है, धूप है, सारे जानवर परेशान हैं और अपने अंडों के बारे में भी परेशान है। लेकिन बात यह है कि तूफान तो छम जाएगा, अंडों को क्या मसला होता है वो कोई और नहीं पता है। अगले दिन सूरज चढ़ता है तो क्या होता है देखिए। ये कहानी है उन वक्तों की जब एक जंगल में सिर्फ परिंदे रहते थे और परिंदों को चीलें तंग किया करती थी और इतना के सारे अंडे ले जाया करती थी। तो हुआ क्या कि जंगल के कुछ बड़े जानवरों ने फैसला करवा दिया। उन्होंने कहा कि चीलें यहाँ नहीं रहेगी, अब चीलें दूसरे समंदर के पार पहाड़ों पे उधर रहती हैं और जो परिंदे हैं छोटे वो इस जंगल में रहते हैं। लेकिन चीलें बाज नहीं आई अपनी हरकतों से और चीलों ने एक दिन क्या किया कि जंगल में आ गई और जंगल पे हमला कर दिया। सारे जानवर तो गए हुए थे कहीं नहाने स्विमिंग पूल में, और फिर होता क्या है, उन्हें जानवरों को स्विमिंग पूल में नहाने का बड़ा शौक था। सिर्फ कालू कौवा और लाली चिड़िया नहीं गए थे। हुआ ये कि इन्होंने देख लिया कि काफ़ी सारी चीलें तो काफ़ी सारे अंडे उठा के इकट्ठे कर रही हैं और ये कैसे आ गई और इनकी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे जंगल में आ जाएं। तो उन्होंने चीलों को खबरदार किया कि चीलें तुम्हारी हरकतें बहुत बढ़ गई हैं, तुमने हिम्मत कैसे की हमारे जंगल में आने की, हो जाती है वहाँ पे लड़ाई। और लाली चिड़िया बड़ी बदमाश होती है, मतलब वो बहुत अच्छी होती है, फाइटर होती है, और उसने चीलों को फड़काना शुरू कर दिया एक एक करके। लेकिन हुआ क्या कि सारे काबू आ गए, चीलों ने कौवा भी पकड़ लिया और लाली चिड़िया भी। अब सारे पंछी जो है ये खड़े थे पार्क में। नहाने के बाद नहाने की जगह तो इन्हें मिली नहीं, लेकिन ये पार्क में खड़े थे और इन्हें एक खबर मिलती है। एक मुर्गी जो छुप के देख रही थी कि चीलों ने कैसे अंडे चुराए और कैसे लाली और कालू ने उनका मुकाबला किया और आखिरकार वो पकड़े गए, सारा वाकया इन्हें बता देती है। और सारे जानवर, सारे परिंदे परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि चीलों का तो यहाँ आना मना था, फिर उन्होंने हिम्मत कैसे की। चीलों के कबीले के साथ इनकी पुरानी दुश्मनी थी, लेकिन अब ये दुश्मनी बहाल हो रही है और चिड़िया परेशान है। और फौरी तौर पे वो प्लानिंग करते हैं कि कैसे अपने अंडे वापस लिए जाएं और कैसे लाली चिड़िया और कालू कौवे को बचाया जाए। ये सारे सोचों में गुम हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। एक मोर उन्हें कहता है कि हम उधर कैसे जाएंगे, हमसे तो समंदर पार नहीं होता, बहुत बड़ा दरिया है, वो कैसे पार करेंगे। तो उसने कहा, कौवे ने कहा कि मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया ये है कि हम एक उड़ने वाला गुब्बारा अगर ले लें, उस पे उड़ के सारे पार जा सकते हैं और हम उनके कबीले में पहुंच सकते हैं। तो सब परिंदों को ये पसंद आया। तोता गूंगा था, उसको समझ नहीं आ रही थी, वो अपनी प्लानिंग बताई जा रहा था, लेकिन कोई तोते की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। फैसला हो जाता है और फैसला यही होता है कि बड़ा सा गुब्बारा लिया जाए और उस पे उड़ के दूसरी पार जाया जाए और लाली चिड़िया और कालू परिंदे को भी बचाया जाए और अपने अंडे भी वापस ले आए जाएं। इसलिए टाइम ज़ाया किए बिना सब ने फैसला कर लिया कि अभी के अभी तुरंत हमें जो है जाना चाहिए और सबसे पहले गुब्बारा लेना चाहिए और फिर आगे उन पे हमला करना चाहिए। होता ये है कि ये एक शॉप पे जाते हैं गुब्बारों वाली पे, उन्हें कहते हैं कि हमें एक गुब्बारा दे। वो कहता है तुमने क्या करना है। वो कहती हैं हमने किससे बदला लेना है और समंदर पार जाना है। लेकिन वो कहता है कि गुब्बारा मैं परिंदों को नहीं देता, ये इंसानों के लिए है। तो वो नहीं मानते, वो कहते हैं हमें चाहिए, लेकिन वो कहता है नहीं, मेरे जीते जी तुम नहीं ले सकते। लेकिन परिंदे परेशान हैं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो क्या करते हैं, वो एक प्लान बनाते हैं
हैं और प्लान में वो ये करते हैं कि हम रात को आएंगे। जब रात को दुकानदार सो जाता है तो वो आते हैं और देखते हैं कि दुकानदार तो सो गया है। वो चुपके से प्लानिंग करते हैं कि हम एक गुब्बारा यहाँ से उड़ा के ले जाएंगे और वो गुब्बारा पे हम चढ़ के सीधा दूसरी तरफ जाएंगे। और वो ऐसा ही करते हैं। उन्होंने एक गुब्बारा चुरा लिया और उस पे चढ़ के सारे सवार हो गए। प्लानिंग जारी है कि चीलों से कैसे अंडे और काली और चिड़िया, लालू चिड़िया और कालू कौवे को कैसे वापस लेके आना है। तोते की कोई बात नहीं समझ रहा। तोता अपनी फजूल सी बातें कही जा रहा है। वो कहता है मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, मैं अकेला ही चला जाता हूँ, तुम रहने दो। लेकिन परिंदे कहते नहीं, तुमसे ये नहीं होगा। चीलें बहुत ज़्यादा हैं, एक अकेले का बस की बात नहीं है। जब तक हम इकट्ठे हैं तब तक हमें कोई हरा नहीं सकता। और जब हम अकेले हो गए तो चीलें हमें एक एक करके खा जाएंगी। और हमारे जंगल की खूबसूरती का राज इसी में है कि हम सब इकट्ठे रहते हैं और मिल के रहते हैं। सारी रात वो सोते नहीं हैं, वो प्लानिंग भी कर रहे हैं और उड़ते भी जा रहे हैं। लेकिन होता ये है कि उन्हें वो चाहिए होता है। अगली एपिसोड में देखना कि इन्हें क्या चाहिए होता है और वो कैसे, उनका क्या हाल होता है। जो कालू कौवा और लाली चिड़िया चीलों ने पकड़ लिया है, क्या वो बच पाएंगे या टिक्के कबाब बन जाएंगे या आमलेट बन जाएंगे। उनके अंडे क्या ये टाइम पे पहुंच पाएंगे या नहीं, क्या ये टाइम पे पहुंच के उनको बचा पाएंगे या नहीं, ये हम आपको अगली नेक्स्ट एपिसोड में दिखाएंगे। और आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है और कमेंट करना है। और क्या सामान इन्हें चाहिए जंग के लिए वो भी आपको दिखाएंगे। और कैसे वो सामान जंग के लिए इकट्ठा करते हैं और कैसे प्लानिंग करते हैं, हम आपको सारा कुछ नेक्स्ट एपिसोड में दिखाएंगे। ये झलकियां दिखा रहे हैं कि कैसे वो वहाँ पहुँचते हैं और कैसे वो जो है अपना गुब्बारे के साथ उड़ के वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ जाकर क्या होता है ये भी हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाएंगे। और यहाँ पे क्या इनको बचा पाएंगे या नहीं, क्या चीलें गुब्बारे पे हमला कर देंगी, ये भी जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड में देखिएगा। और क्या चीलें हमला करके गुब्बारे को अपने कब्जे में कर लेती हैं तो फिर परिंदे क्या करेंगे, ये भी जानने के लिए हम आप नेक्स्ट एपिसोड को देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और देखिएगा कि क्या होता है, क्या परिंदे छुप गए हैं और क्यों छुप गए हैं, ये भी जानिएगा। और एंड पे आप देखेंगे कि ये परिंदे नहाएंगे और स्विमिंग पूल उन्हें एक मिलेगा तो क्या होगा, क्या ये यहाँ पे कैद हैं या कुछ और है, क्या मार लिया है इन्होंने, क्या जंग इन्होंने जीत ली है या नहीं, या हार के वापस आ गए हैं। क्योंकि यहाँ लालू कौवा और काली चिड़िया हमें नज़र नहीं आ रहे। लालू कौवा, कालू कौवा और लाली चिड़िया हमें यहाँ नहीं नज़र आ रहे स्विमिंग पूल में। तो आखिर क्या होता है कि वो ये स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं और कालू कौवा और लाली चिड़िया भी यहाँ नहीं है। क्या चीलें जीत गई हैं, क्या हार गई हैं, नेक्स्ट एपिसोड में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।